भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश द्वारा आयोजित इस परिवर्तन संकल्प को लेकर के राजस्थान के 200 विधानसभाओं में आयोजित हो रही इस चतुष्कोणीय यात्रा के तीसरी कड़ी के रूप में जो यात्रा कल बाबा रामसा पीर के पवित्र स्थल से प्रारंभ हुई थी, जैसलमेर से होती हुई, फतेहगढ़ से होती हुई शिव और शिव के बाद में आज सायंकाल 3 घंटे देर से आप लोगों के बीच में पहुंची है। लेकिन 3 घंटे तक 3 बजे से लेकर के अभी 7:30 बजे 4.5 घंटे तक आप लोगों ने इंतजार किया है। मैं आपके धैर्य को और आपने जिस तरह से धीर गंभीर होकर के इस यात्रा का स्वागत किया है, बाड़मेर में जिस तरह से फूलों से स्वागत हुआ, और मैं आपके दिल की धड़कन को, दिल में जो प्रेम है उसको महसूस कर सकता था। मैं बाड़मेर के सभी लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं का, सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले उन सब माताओं का और बहनों का जो पिछले चौराहे से, स्टेशन चौराहे से लेकर के यहां तक उस रथ के आगे शगुन देते हुए कलश लेकर के चल रही थी। मैं उन बहनों से मिल नहीं पाया, शायद कहीं कुछ कंफ्यूजन था। वो मंच के पीछे की तरफ से, मंच के आगे की तरफ से आई और हम लोगों को मंच के पीछे की तरफ से लाया गया। मैं उनसे मिल नहीं सका। उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए उन सब बहनों के चरणों में, श्री चरणों में शीश नमन करके प्रणाम करना चाहता हूं, अभिवादन करना चाहता हूं। मित्रों, आज इस विशाल जनसभा में जो ओंकार आज यहां से सजित होगी, वो ओंकार इस वर्तमान की नकारा निकम्मी सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए एक दिया सलाई का काम करेगी। उस ओंकार के सजग आज इस मंच पर जो बैठे, मैं उन सब का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे साथी, मोदी कैबिनेट में मोदी जी की काउंसिल के मंत्री परिषद के सदस्य, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर के लोकप्रिय सांसद मेरे भाई कैलाश चौधरी जी, मंच में उपस्थित संसद में हमारे साथी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, मेरे अग्रज, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित राजस्थान विधानसभा में जालोर का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महामंत्री, किसान नेता श्री जगबीर छाबा जी, भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार बाड़मेर के मुखिया और ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय स्वरूप सिंह जी खारा, प्रदेश मंत्री आदरणीय महेंद्र जी कुमावत, आदरणीय सांवड़ाराम जी देवासी, पूर्व विधायक और बाड़मेर के प्रभारी आदरणीय शंकर सिंह जी राजपुरोहित, मेरे मित्र पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी पालीवाल, आदरणीय स्वरूप सिंह जी चाडी, आदरणीय ईश्वर सिंह जी डावरा जो प्रभारी हैं यहाँ, आदरणीय महावीर सिंह जी चूली, आदरणीय रमेश जी शर्मा, मेरे अग्रज, और जिस पीढ़ी परंपरा से मैं इस सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आया उसमें मेरे पथ प्रदर्शक रहे पूर्व विधायक आदरणीय जालम सिंह जी रावड़ोत, आदरणीय लक्ष्मण जी वडेरा, रतनलाल बोरा जी, आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष आदूराम मेघवाल जी, जिनके साथ में वर्षों तक मैंने सीमा जन कल्याण समिति में काम किया है, आदरणीय अमृतलाल जी, दीपक जी, आदरणीय जयश्री जी, आदरणीय पृथ्वी जी चांडक, मेरी छोटी बहन डॉक्टर प्रियंका चौधरी जी, आदरणीय रूपाराम जी, आदरणीय मृदुरेखा जी, आदरणीय देवीलाल कुमावत जी, आदरणीय मुस्कान जी मेघवाल, आदरणीय ललित जी बोथरा, आदरणीय डॉक्टर राधा रामावत जी, राजूदास भील जी, महेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, रमेश सिंह इंदा जी, राजाराम भील जी, कालू जहांगीर जी, ईश्वर रायका जी, ईश्वर नवल जी, सुरेश मोदी जी, सवाई सिंह जी राठौड़, डूराम जी भूकर, संपत सिंह जी भंवरिया, दाऊलाल जी, बोमाराम जी, मांगीलाल जी, केताराम जी जाखड़,
मूड़ाराम जी बाम्बू, मेरे छोटे भाई और छात्र राजनीति में मेरे साथ रहे पीयूष जोशी जी, मिर्चुमल कृपलानी जी, धनराज सोनी जी, मेघराज नैनाराम माली जी और बलवंत सिंह जी भाटी जी। इतना ही लिखा, थोड़ा और लिख देता तो सब नाम ले देता मैं आप सब मंचस्थ महानुभावों का और मेरे दिल के करीब इन सारे युवाओं का जिन्होंने आज ये ऊर्जावान सभा यहां आयोजित की है, उन सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। मैं आप सबका भी एक बार और अभिनंदन करना चाहता हूं, जो सब लोग यहां उपस्थित हैं और 4.5 साल से ये राजस्थान में जिस तरह की नकारा निकम्मा सरकार चल रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के आज यहां उपस्थित आए सभी ऐसे बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, आप सबको बहुत सारा प्रणाम, आप सबका अभिनंदन, आप सबका अभिवादन। मित्रों, 2 तरह की सरकारें देश में काम कर रही। एक ऐसी सरकार है जो सरकार 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में बनी और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से देश में की, जिस लक्ष्य को लेकर के जनसंघ के जमाने में पार्टी की स्थापना की गई थी, उस जमाने से लेकर के जिस सोच के साथ में भारतीय जनसंघ के समय में दिए को लेकर के कुछ लोग रास्ते पर निकले थे, उसी रोशनी को आगे फैलाने को काम करने वाली 2014 से आपके नेतृत्व में काम करने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और दूसरी तरफ 2018 में किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ छलावा करके धोखा देकर के अस्तित्व में आई हुई ये राजस्थान की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार। मैं आज आपके सामने कुछ छोटी छोटी तुलनाएं करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय में जो संकल्प था कि जब कभी भी देश की जनता हमें आशीर्वाद देगी, सक्षम बनाएगी, 450 साल से देश की जनता जिस विषय का इंतजार कर रही है, 450 साल तक देश के सभी समाज और धर्म के लोगों ने जिसके लिए कुर्बानी की है, वो भगवान राम का मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर हम अयोध्या में बनाएंगे। हम लोग नारा लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं। जब हम नारे लगाते थे, हमारी क्षमता नहीं थी, हमारी सरकारें नहीं थी, लेकिन जिस दिन से वो विवादित ढांचा गिरा, उस दिन से जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई थी, उस दिन ये तय हुआ था कि जिस दिन देश की जनता हमें आशीर्वाद देगी, हम सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर रामलला का वहां बनाएंगे। तमाम तरह के प्रयास हुए होंगे, तमाम तरह के अवरोध खड़े किए गए होंगे, न्यायालयों में अनेक तरह की चुनौतियां और अवरोध पैदा किए गए, लेकिन देश की जनता ने, आप सबने मोदी जी को आशीर्वाद दिया। आज वो मंदिर बन रहा है और तारीख भी तय हो गई कि जनवरी में हम मंदिर बनाएंगे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, मोदी जी पहली आरती करेंगे और हम सब लोग भी 450 साल से जिस संकल्प के साथ में जी रहे थे, उस संकल्प को पूरा करके हम सौभाग्यशाली हैं मित्रों, हम बहुत सौभाग्यशाली। 450 साल तक हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए सिर कटाने का काम किया, जिस भगवान राम के मंदिर के लिए, जिस सनातन की संस्कृति को और धर्म को बचाए रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने जो है 2014 में एक वोट देकर के, सही जगह पर एक वोट की चोट करके हमने उस मंदिर को बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आप लोग भागीरथ के जितने पुण्यवान व्यक्ति हैं, जिन्होंने देश में इस 450 साल के सपने को पूरा करने का काम किया। जब हम विद्यार्थी थे, स्कूल में पढ़ते थे, उससे लेकर के जब मैं कॉलेज की राजनीति, छात्र राजनीति करता था, उस समय तक हम निरंतर इस बात का नारा देते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और हम कहते थे कि जो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर सारे का सारा हमारा है। हम नारा देते थे। लोग हमको प्रश्न करते थे कि वो कश्मीर तुम्हारा तो है, लेकिन तुम जाकर के वहां झंडा फहरा सकते हो क्या? जिस तरह के आतंकवाद की तपिश वहां थी, आज आप बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, सीकर में, झुंझुनू में, बीकानेर में, नागौर में, किसी भी गांव में चले जाइए, एक एक गांव में 2-2, 3-3 सैनिकों के बुत खड़े हुए आपको वहां पर मिलेंगे, जिन्होंने उस कश्मीर में, वो कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बना रहे,
उस कश्मीर को भारत के हिस्से से कोई छुड़ा न सके, उस कश्मीर को भारत से अलग न कर सके। उन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए आप खून से उस कश्मीर की माटी को सींचा। ऐसे अनेक लोग राजस्थान में जिनके जो है वो शहीदों की प्रतिमाएं आज गांव गांव में ढाणी ढाणी में खड़ी हो। 40,000 लोगों ने शहादत दी। हमने हमेशा इस संकल्प को देश के सामने दोहराया कि जिस दिन देश की जनता में आशीर्वाद और ताकत देगी, उस दिन देश में इस कश्मीर के माथे पर जो 370 और 35A का कलंक है, हम उसको समाप्त करके रहेंगे। और आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं, मुझे याद आता है कि जब ये कश्मीर पर 370 की धारा हटाने का बिल लाया जा रहा था, तब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की धमकियां दी थी। महबूबा मुफ्ती सईद ने कहा था कि अगर कश्मीर के साथ में, कश्मीर की स्टेटस के साथ में छेड़छाड़ की गई, खून की नदियां बह जाएंगे। आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि अगर कश्मीर के साथ में छेड़छाड़ की गई, 35 से हटाने का काम किया गया, तो हम कश्मीर का दरवाजा मुजफ्फराबाद की तरफ खोल देंगे। पर वो शायद सब लोग ये भूल गए थे कि देश में आतंक की अग्नि फैलाने वाले, देश के कश्मीर में खून की नदियां बहाने वाले और ऐसी गीदड़ धमकी देकर के पत्थर फेंकवाने वाले, वो भूल गए थे कि नाबर्दों की सरकार नहीं है, 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक भी बंदूक की गोली चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी मित्रों, एक भी गोली। और जो वादा हमने देश के सामने के साथ में किया था, चाहे 30 साल लगे होंगे, जब हमको आपने आशीर्वाद दिया, हमने उस वादे को पूरा करने का काम किया। इस देश में गरीबी हटाओ के नारे देकर के अनेक बार सत्ताएं प्राप्त की गई। अनेक बार लोगों ने सत्ताओं का सुख गरीबी हटाओ का नारा देकर के भोगने का काम किया। नेहरू जी ने कहा देश में गरीबी हटाएंगे, इंदिरा जी ने कहा देश में से गरीबी हटाएंगे, राजीव गांधी ने कहा देश में से गरीबी भगाएंगे, नरसिम्हा राव जी ने कहा गरीबी हटाएंगे, मनमोहन सिंह जी ने कहा गरीबी हटाएंगे। गरीबी हट गया, देश का गरीब और गरीब होता गया, क्योंकि अभाव में काम करने वाली इन सरकारों ने कभी गरीब की चिंता नहीं की। केवल एक परिवार का पेट भरने के लिए और एक परिवार की तिजोरियां भरने के लिए उन्होंने सारे देश के गरीबों का, करोड़ों करोड़ के गरीबों के भविष्य को स्वाह कर दिया। हमारा संकल्प था, पंडित दीनदयाल जी ने हमें यह सिखाया था, हमें मार्ग दिखाया था कि जब कभी भी हम ताकत के साथ में सरकार में आएंगे, हम अंत्योदय के मार्ग पर काम करेंगे। देश के संसाधनों का पहला अधिकार देश के गरीब का होगा। मनमोहन सिंह जी कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। हमने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के गरीब का होगा। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प के साथ में काम करना शुरू किया। जो भारतीय जनता पार्टी का वादा था, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी, लक्ष्य था, उसके तहत हमने काम किया और गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई। हर गरीब को घर मिले, हर घर में गैस का चूल्हा हो, हर घर में शौचालय हो, हर घर में बैंक का खाता हो, ताकि गरीब के हक का पैसा जो है वो बिचौलिए नहीं खा सके। हर गरीब के घर में जो है गैस का सिलेंडर पहुंचे, हर गरीब को जो है समर्थ और साक्षी जो है सशक्त बनाने के लिए हम काम करें, इस दृष्टिकोण से काम किया। सत्ता के सिंहासन कुर्सी पर आपके आशीर्वाद मिलने के बाद बैठने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, दलित, वंचित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। और आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि देश के हर घर में शौचालय हमने बनाया, देश के हर घर तक बैंक का खाता हमने पहुंचाया, देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के संकल्प के साथ हमने काम किया, देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ में हम काम कर रहे हैं। मैं विस्तार से उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूं। देश के हर महिला का सम्मान बढ़ाने के लिए हमने अनेक योजनाओं के साथ में काम किया। और मित्रों, इन सब योजनाओं के साथ में जो काम किया, उसका परिणाम यह हुआ कि नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट यह कहती है कि मोदी जी के 9.5 साल के शासनकाल में देश में से 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके आज मध्यम वर्ग में आ गए। 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए। उन लोगों को गरीब बनाने का पाप जिन लोगों ने किया था अपनी तिजोरियां भरने के लिए, हमने जो वादा किया उस वादे पे खरे उतरते हुए हम देश के गरीब को संसाधनों के साथ का सहयोग दे करके, उसके जीवन में परिवर्तन ला करके, उसको मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से ऊपर उठा करके, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब की आवश्यकताओं से ऊपर उठा करके उसको राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बनाने के लिए काम करेंगे। आज उसका जो है परिणाम आज देश के सामने, देश का गरीब अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है। हमने देश के गरीबों से जो वादा किया था, उसके साथ साथ में हमने देश की जनता से प्रारंभ से वादा किया था कि भारत के हितों के साथ हम कहीं सुरक्षा नहीं करेंगे।
हम आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको 2014 से पहले जिस तरह की परिस्थितियां हिंदुस्तान में थी, कभी बॉर्डर पर सैनिकों के माथे काट करके पाकिस्तान ले जाते थे, कभी बॉर्डर पर बीएसएफ के सिपाही जो आपके बेटे होंगे, आपके परिवार के सदस्य होंगे, किसी किसान का बेटा होगा, मेरा भाई होगा, उसको डंडे पर जानवरों पर लटका करके देश में करके जाते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी उससे पहले कब कभी ऐसी घटना होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी। हम सब के हिंदुओं की मानसिकता को कुचलने के लिए हमारे आराध्य देवों मंदिरों पर इस तरह बम विस्फोट किए जाते थे। कभी जम्मू में रघुनाथ मंदिर पर होता था, कभी अक्षर मंदिर पर, अक्षरधाम के मंदिर पर होता था, कभी जयपुर में हनुमान जी के मंदिर पर बम विस्फोट होता था। और यह निरंतर हमारे मंदिरों पर किस तरह के बम विस्फोट किए जाते थे, हमको मानसिक रूप से कमजोर करके, हमको साइकोलॉजी तोड़ का पाप ये करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपने बनाई, हमारा वादा था कि हम देश में कभी भी किसी भी हालत में आतंकवाद के प्रति समझौता नहीं करेंगे। आज उसका परिणाम आपके सामने, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की, घर में घुस करके जब नरेंद्र मोदी जी ने मारा और जिस तरह से अभिनंदन को वापस भेजा, उस दिन स्पष्ट हो गया कि अब भारत अपने हितों के खिलाफ या भारत की भूमि के, भारत के खिलाफ षड्यंत्र भारत भूमि से है या दुनिया के किसी दूसरे देश की भूमि से हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत सशक्त भारत है, समर्थ भारत। मित्रों, जो वादा हमने किया उन सब वादों को निभाने का काम हमने किया। और दूसरी तरफ ये कांग्रेस की सरकार, आज मैं आपको तुलना करने के लिए एक विषय देना चाहता हूं। ये कांग्रेस की सरकार किसानों से वादा किया था कि हम तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, या इतने किसान बैठे हैं कि आपका कर्जा माफ हुआ? एक भी व्यक्ति मुझे खड़ा होकर के बताए कि उसका कर्जा माफ हुआ। मैं अंधेरे में देख सकता हूं कि आपके हिलते हुए हाथ, मैं अंधेरे में महसूस कर सकता हूं। मुझे राजस्थान में प्रवास करने का अवसर मिलता है, राजस्थान भर में एक भी किसान पिछले 4.5 साल में मुझे ये नहीं मिला जो ये कहे कि मेरा संपूर्ण कर्ज माफ हो गया। 20,000 किसानों की जमीन राजस्थान में नीलाम हो गई, 2,000 से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये 2,000 किसानों की हत्या का पापी कौन है, ये तय आज आपको करना पड़ेगा। युवाओं के साथ में इसी तरह की घटना हुई। युवाओं को कहा कि भाई तुमको 3,500 रुपए भत्ता देंगे। 2019 का चुनाव था, शंकर सिंह जी जब चुनाव चल रहा था उसके थोड़े से दिन पहले गहलोत साहब की सरकार बन गई थी। मेरा जो जोधपुर में घर है आपने तो देखा, उसके कोने पर एक बैंक है। मैं घर से बाहर निकला, बैंक के बाहर जो है 8, 10, 15 युवक खड़े थे। मैंने गाड़ी रुकवाई और मैंने पूछा, भाई आज तुम यहाँ बैंक के सामने क्यों खड़े हो, कोई लॉटरी खुल गई है? तो बोले भाई साहब लॉटरी नहीं खुली है, अशोक गहलोत जी ने कहा है कि हम जो है तुमको 3,500 रुपए भत्ता देंगे, वो बैंक के खाते में आया जो खुलवाने के लिए आए। मुझे भी खुशी हुई, बच्चों को कुछ तो सहयोग मिलेगा। अब कम से कम फॉर्म भरने के लिए तो जो है घर वालों से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, कोई मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए 100 का कूपन भरवाने के लिए घर नहीं लेना पड़ेगा। युवकों को जो एक संबल देगा, मेरे मन में एक थी। जनता मुझे आवाज दिया, कोई 3-4 बाद एक बार जो प्रवास था, घर से बाहर उनमें 5-6 बच्चे उस बैंक के सामने खड़े थे। मुझे लगा आज इनके किस आ गई होगी। मैंने उनसे पूछा कि आज आ गई कैसे? तो नहीं है जो जमा खाता करवाने के लिए एक क्वार्टर में 50-50 रुपए कट रहे हैं, अगर ऐसे ही कटते रहे तो वो भी खत्म हो जाएंगे हैं उसमें, तो घर वालों को क्या जवाब देंगे? इसलिए खाता बंद करने के लिए आए। हमको समझ में आ गया कि सरकार हमको कुछ देने वाली नहीं। आपको बेरोजगारी भत्ता देना तो दूर, इस सरकार ने वादा किया था कि हम नौकरी देंगे। आज राजस्थान में किस तरह के हालात इन्होंने पैदा किए। पहला पेपर लीक हुआ, गहलोत साहब का स्टेटमेंट था कि हम पेपर लीक वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, और दूसरा स्टेटमेंट आया कि इसमें न तो कोई अधिकारी सम्मिलित है और न कोई राजनेता सम्मिलित है। दूसरा पेपर लीक हुआ, फिर वही स्टेटमेंट आया। तीसरा पेपर लीक हुआ, फिर वही स्टेटमेंट आया। चौथा पेपर लीक हुआ, फिर कहा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे मनमोहन सिंह जी याद आ गए। जब देश में आतंकवादी घटना होती थी, मनमोहन सिंह जी मौनी बाबा 2-4 बार 10 महीने में एक बार बोलते थे। आतंकवादी घटना होती, बाहर निकलते और बाहर निकल करके मीडिया के सामने बात करते कि हम अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अशोक गहलोत साहब ने भी कहा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर 5वां पेपर लीक हो गया, 6ठा हो गया, 7वां हो गया, 16वां पेपर लीक हुआ। तब तक वो कहते रहे कि इसमें कोई भी अधिकारी और राजनेता सम्मिलित नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा किया।
मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन मीडिया के साथियों का, इन्होंने जनता की आवाज को जिस पुरजोर तरीके से उठाया, उसका परिणाम यह हुआ कि 17वें पेपर लीक के बाद में जांच शुरू हुई। और जांच अभी तो 3 कदम चली है। पहले कदम में आरपीएससी का सर्विंग मेंबर राजस्थान में इतिहास बन गया, और सर्विंग मेंबर आरपीएससी का देश में पहली बार हुआ कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। लेकिन उसके बाद की कथा क्या थी? अखबार में छपा कि ये बना कैसे था, किसने बनाया था, क्या करके बनाया था, क्या लेकर के बनाया था। आज जिन लोगों ने इस तरह के पाप किए हैं, वो आज पहले कदम में बेनकाब हुए। दूसरे कदम जांच आगे चली। इस कांग्रेस सरकार का एक मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति आज जेल के सीखचों के पीछे वो 15 लाख रुपए लेकर के दलाली कर रहा है। अभी तो 3 कदम आगे चलिए।